फ्रेंड्स, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लोगों को लगता है कि शायद कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना देंगे और बच जाएंगे या अपने परिवार के सदस्य को बचा लेंगे अगर उसने जुर्म किया है, उससे अपराध हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने अपराध किया है तो आप नहीं बच सकते हैं पुलिस की नज़र से। तो यहाँ पर ऐसे ही एक मामला सामने आया है जो कि 20 मई को एक जो नवविवाहिता आरती जिसका नाम था, उनकी चाची जो कि पार्षद थी, वो थाने पहुंचती हैं, पुलिस में तहरीर देती हैं और शिकायत में बताती है कि आरती और उनके जो पति के बीच में जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे। उसी के चलते जो आरती थी अपने छोटे भाई के साथ में रहती थी, अपने बच्चे थे, आरती के 2 बच्चे थे, अपने छोटे भाई के साथ में रहती थी। और जो पार्षद चाची है उन्होंने आरोप लगाया कि पति ने 2 अज्ञात साथियों के साथ में मिलकर आरती पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। ये जो आरती की जो चाची हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है, पुलिस में ये शिकायत दर्ज की। जब ये पुलिस में शिकायत दर्ज की तो पुलिस ने जांच शुरू की। आखिर कौन था आरती का असली कातिल? जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक लड़की आरती जो कि जिला भरतना की रहने वाली थी, थाना पड़ता है रानीनगर। रानीनगर में 20 मई को एक घटना घटती है। 20 मई को, क्योंकि ये जो आरती थी इनकी शादी हो चुकी थी और इनके बच्चे भी थे। इनका जो पहना, अपने छोटे वाले भाई के साथ में ये रहा करती थी। इनका जो पहनावा था वो ऊट पटांग था, उल जुलूल कपड़े पहनना, कुछ भी उल्टा सीधा पहनना। तो जो इनका जो छोटा भाई था वो हमेशा आरती को टोका करता था कि सही से कपड़े पहना करो, सही से रहा करो। ये सब चीजें, तो इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था इन सब चीजों को लेकर। ये जो आरती थी, इनके जो पति के साथ में जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे। जाहिर सी बात है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसी वजह से अपने छोटे भाई के साथ में यहाँ रह रही थी आरती। अगर पति के साथ में रिश्ते अच्छे चल रहे तो क्यों यहाँ रहने की जरूरत पड़ती, वहीं रहती। लेकिन क्या मैटर था पता नहीं, लेकिन जितना न्यूज में था उतना मैं आप सभी के समझ सुना रही हूँ। उसके बाद में पति के यहाँ से आना जाना ज्यादा वो नहीं था, बातचीत नहीं होती थी। ये जो भाई था, आरती की जो कपड़े पहनती थी, ये जो कपड़े, उसको देख देख के ये गुस्सा किया करता था, हमेशा गुस्सा करता। इनमें झगड़े भी होते थे क्योंकि आरती का ये जो भाई था वो इससे छोटा था, कुछ बोलता तो ये मार भी देती, झगड़ा भी हो जाता। ऐसे ही एक दिन आया 20 मई को, आरती भाई से झगड़ा हुआ और भाई ने कुछ बोला, आरती ने अपने भाई को मारा, अपने भाई की पिटाई की। और जब, क्योंकि भाई छोटा है, बड़ी बहन है, उसने मारा। पिटाई करने के बाद में जो आरती का जो भाई है, छोटा भाई है, उसने क्या किया कि जो रोटी बनाने वाला जो तवा होता है ना, जिस पर रोटी सेकी जाती है, वो तवा वहां उसको रखा दिख गया। और जब वो तवा उसको दिखा तो वो तवा से ही अपने बहन के सिर पर वार करता है। जब वो तवा अपनी बहन के सिर पर मारता है और 2-3 बार मारने के बाद में उस बहन वहां पर ही घायल हो जाती है। जब घायल हो जाती है तो वहां पर उसको सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया जाता है। भर्तना उसको ले जाते हैं, भर्तना ले जाकर वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोचिए, बहन ने भाई को मारा और फिर भाई ने बहन को जो तवे से जो चोट पहुंचाई, जो सिर पर वार किया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। शायद भाई ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो मैं मार दूंगा, ये जो तवा मार दूंगा, उससे मेरी बहन की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि भाई बहन के जो झगड़े हैं होते रहते हैं, मारपीट भी, दोनों छोटे बड़े थे एक दूसरे, मारपीट भी हो गई। उसके बाद में ये जो घटना हो गई, अब क्या किया जाए, क्योंकि बहन खत्म हो चुकी है, जो भाई है वो छोटा है, विजय।
उसके बाद में जो चाची होती हैं पार्षद, जो घर वाले होते हैं, वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो इन आरती के पति के साथ में तो इनके रिश्ते वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे थे। आरती अपने भाई के साथ में ही रह रही थी, बच्चों के साथ में, भाई के साथ में। तो क्यों ना यहाँ पर पति को फंसा दिया जाए, पति के खिलाफ कंप्लेन कर दी जाए। तो यहाँ पर चाची जाती हैं थाने, और थाने जाकर 20 मई को आरती, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मृतक आरती की चाची जाती हैं, तहरीर देती हैं थाने में कि ऐसे ऐसे करके शिकायत की उन्होंने कि पति के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, और उसके बाद में जो पति ने ही हमला कर दिया है अज्ञात 2 साथियों के साथ में मिलकर, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये जब तहरीर पुलिस के पास में जाती है तो वहां पर जांच शुरू हो जाती है। जब जांच शुरू हो जाती है, भाई से पूछताछ की जाती है। जब भाई से पूछताछ की जाती है, यहाँ पर जो पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पति को जब गिरफ्तार किया गया तो जाहिर सी बात है, जिसने कोई जुर्म किया नहीं तो वो कैसे कबूल कर ले। पति अपने जो बयान थे उन पर टिका हुआ था, उसने बोला कि हमने ये सब किया ही नहीं साहब, हमें कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब पति ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था। तो यहाँ पर भाई जो होता है, छोटा भाई जिसके साथ में रहती थी, उससे बातचीत की गई। जब उससे बातचीत की गई तो जो छोटा भाई होता है वो कबूल कर लेता है। वो बयां करता है, बताता है कि मेरी बहन उल्टे सीधे कपड़े पहनती थी, इस वजह से वो हमेशा हमारा उसका झगड़ा हुआ करता था कि मैं उसको मना किया करता था कि ये सब मत करो, ये सब उल्टे सीधे कपड़े मत पहनो, कायदे से कपड़े पहना करो, कायदे से रहा करो। वो मेरी बड़ी बहन थी, तो जब मैं उससे ये बोलता था तो वो मुझे ही मारती, मेरी ही डांट लगाती। तो ये सबसे और उस दिन जब ये घटना हुई, उस दिन उसने मुझे बहुत मारा था, और जब मुझे उसने बहुत मारा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैं जो तवा था वो तवा मैंने उसके सिर पर मारा, उस वजह से वो घायल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा भाई के बयान थे, भाई ने ऐसा बोला। लेकिन यहाँ पर घर वालों ने जो चाल चली, जीजा पर जो आरोप लगाया, उसको जेल भिजवाया, उसकी पोल खोल के रख दी उस छोटे भाई ने। जब उस भाई ने कबूल किया कि हाँ, मेरे से ही मेरी बहन की हत्या हुई है। यहाँ पर जो न्यूज़ थी, जो पति होता है उसको फिर छोड़ दिया जाता है, जो भाई होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि बहन की हत्या हो गई थी भाई के द्वारा। तो भाई ने यही बताया कि बस वो कपड़े सही से नहीं पहनती थी, और मैं उसको यही बोला करता है ढंग से कपड़े पहना करो, सही से कपड़े, कुछ भी उटपटांग पहन लेती थी। इस वजह से मेरा और उसका झगड़ा हुआ करता था, और एक दिन इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि उसने उस पर ही वार कर दिया, पलट कर वार कर दिया। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। बस आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, सचेत करना था। फ्रेंड्स, एक चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, कभी भी गुस्सा आए तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ। यहाँ पर जो आरती के बच्चे हैं, क्योंकि पति से भी बात चल रहा था, बच्चे अनाथ हो गए हैं। जो भाई था जिसके साथ में वो रह रही थी, यहाँ आरती की तो जान चली जाती है, भाई भी जेल चला जाएगा बहन के हत्या के मामले में। यहाँ जो बच्चे हैं, अब उनको कौन देखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर कभी भी कुछ गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, विचारिए, 1-2 घंटे भी अपने आप को दे देंगे तो आपका जो दिमाग है वो काफी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।